Hello students, welcome to our class 11th. Last time we discussed sequence and series, and this chapter we discussed already AP, arithmetic progression. जो भी आपने पढ़ा हुआ AP, वो AP थोड़ा सा एडवांस लेवल हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब दूसरी सीरीज और सीक्वेंस पढ़ने की बारी है और वो है GP. आज देखते हैं AP और GP है क्या. सबसे पहले तो GP का फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए कि GP इट मीन्स जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, अब ये जीपी की डेफिनेशन क्या है. तो जीपी की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले आपको एपी की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए. चलिए एपी है क्या. सो एपी ने हमने क्या देखा था कि देखो सबसे पहले तो ये फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 एंड सो ऑन nth टर्म. ओके, तो इसमें भी ऐसे ही टर्म्स हो गए A1 A2 A3 A4 A5 और वैसे ही n टर्म्स. चलिए फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या था A. AP में होता क्या है, AP में होता है डिफरेंस, है ना. दो कंसिक्वेंसेस नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, रिमेनिंग सेम होता है, यानी कि वो नंबर इसमें ऐड होगा. सपोज कि डिफरेंस क्या है, D है, सो A प्लस D होगा. फिर उसमें भी D ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 2D. फिर उसमें भी एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, A प्लस 3D एंड सो ऑन A प्लस n-1 इंटू D. सो उस वजह से ये an का फॉर्मूला बन गया कौन सा, A प्लस n-1 इंटू D. क्लियर. ओके, और Sn के दो फॉर्मूले थे, Sn विच इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू D. और दूसरा फॉर्मूला था Sn विच इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस l. फिर हमने बात की थी अरिथमेटिक मीन की. चलिए वो बाद में बात डिस्कस करते हैं. अरिथमेटिक मीन उसके जैसा ही है जियोमेट्रिक मीन, और उससे पहले जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है वो समझ लेते हैं. तो सबसे पहले तो ये हमें मालूम था, इसके साथ साथ हम कंपेयर करते हैं जियोमेट्रिक मीन में भी, यानी कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी. तो क्या होता है, तो देखो ये AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये क्या है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. उसमें भी A1 A2 A3 अप टू an स्टेप होते हैं, A1 A2 A3 अप टू an स्टेप होते हैं. ओके, यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, सेम. अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेशियो सेम होगा. अगर रेशियो सेम है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा A, सेकेंड टर्म्स सपोज कि रेशियो क्या है R, यानी कि दो कंसिक्यूटिव नंबर को मैं डिवाइड करूँ तो A कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा R. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, AR². देखो इन दोनों नंबर का है, मैं अगर रेशियो ले लूँ तो क्या होगा AR² अपॉन AR, A कट 1R कट, तो क्या बचेगा ओनली R. सारे स्टेप्स में R क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो मिल रहा है. जैसे कि यहाँ पे क्या था, कॉमन डिफरेंस D. अब यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होगा, R होगा. सो सिमिलरली थर्ड टर्म क्या होगा, देखो मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, D ऐड करना होता है. यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ R मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे एडिशन होता है, यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन. इसीलिए मैं डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, दो कंसिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस ले रहा हूँ. और यहाँ पे रेशियो फाइंड करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, सो दो कंसिक्यूटिव नंबर का क्या कर रहा हूँ मैं, रेशियो ले रहा हूँ. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा AR³. फिर लास्ट टर्म क्या होगा, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एज इट इज, सेकेंड टर्म से R की पावर एक कम है, 3 तो R की पावर स्क्वायर एक कम है, 4 तो R की पावर क्यूब एक कम है. तो यहाँ पे क्या है an स्टेप, फर्स्ट टर्म A और R की पावर क्या होगा, एक कम होगी, सो n-1. तो ये जो मुझे मिला वो क्या होगा, मेरा nth टर्म का फॉर्मूला, यानी कि nth टर्म्स का फॉर्मूला, यानी कि वो है nth टर्म an ऑफ GP. वो क्या होगा A इंटू R⁻n-1, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इन GP. ओके, फिर
एसएन में भी दो फॉर्मूला है यहाँ पर वो डिपेंड करता है आर की वैल्यू पर। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो उस टाइप पे क्या करना है हमें, और यहाँ पे क्या करना है, बस वही है और कुछ नहीं है। दोनों में एसएन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। एसएन विच इज़ इक्वल्स टू, देखो अब यहाँ पे अगर आर की वैल्यू मैं 1 से कम ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में 1 माइनस आर। अगर 1 से कम है तो ये पॉजिटिव आ रही है, सो यहाँ पर भी होगा 1 माइनस आर रेज़ टू एन, 1 माइनस आर रेज़ टू एन। ये था एसएन का फॉर्मूला। फिर यहाँ पर एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर रेज़ टू एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये फॉर्मूला सिर्फ आर की वैल्यू पर डिपेंड है। अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है और अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब एसएन के फॉर्मूला में सिर्फ ये 1 और आर की पोजीशन चेंज होती है और कुछ चेंज नहीं होता है। ओके, सो ये फॉर्मूला थे हमारे जीपी के और ये फॉर्मूला थे एपी के। ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैं डिफरेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या लूँगा मैं, रेशियो। इसको मैं बोलूँगा कॉमन डिफरेंस डी, अब ये हो जाएगा कॉमन रेशियो आर। क्लियर है। सो ये मेन फॉर्मूला हुआ हमारा, एक तो ए एन वाला रेशियो और एस एन के दो फॉर्मूला। क्लियर, ओके। चलिए उसी के साथ उसी के ये फॉर्मूला बेस्ड मैंने आज 5 एक्सरसाइज लिए हुए हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों को मिला के हम एक्सरसाइज गिनते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 1, वो क्या गिवन है, देखो मैं ये दो फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सिर्फ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि nth टर्म ऑफ जीपी विच इज इक्वल्स टू ए इंटू आर रेज़ टू एन माइनस 1 और एडिशन यानी कि सम वो क्या होगा, ए इंटू आर रेज़ टू एन माइनस 1 आर माइनस 1 का जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और एस एन विच इज़ इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर रेज़ टू एन अपॉन 1 माइनस आर, तब जब ये r की वैल्यू 1 से छोटी हो। चलिए इतने फॉर्मूला है हमारे। लास्ट 2 वीडियो तक ये 2 फॉर्मूला बहुत 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 इम्पोर्टेंट आपको रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 20 टर्म्स एंड nth टर्म ऑफ द जीपी, यानी कि आपको जीपी गिवन है। सो जीपी में क्या गिवन है आपको, 5/2, 5/4, 5 एंड सो ऑन। चलिए ये जीपी है कि नहीं है चेक कर लेते हैं। रेशियो क्या होना चाहिए, सेम रेशियो, यानी कि 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। 2 क्या आएगा न्यूमिनेटर में, 4 क्या आएगा डिनोमिनेटर में। 5/5, 5 कैंसिल, 2 2 सा 4, यानी कि 1/2। सिमिलरली 5/8/5/4, तो यहाँ पे 8 नीचे आएगा, 4 ऊपर आएगा, यहाँ पर भी 5 नीचे भी 5, 4 2 साइड 5 5 कट, यहाँ पर भी 1/2 ही मिल रहा है, यानी कि रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और r की वैल्यू क्या आ रही है, ये आपको रफ में चेक करना है। सो r इज इक्वल्स टू क्या मिला यहाँ पे मुझे 1/2, और फर्स्ट स्टेप क्या है, a इज इक्वल्स टू 5/2। ओके, मिल गया फॉर्मूला। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, 20 टर्म्स की, यानी कि n इज इक्वल्स टू एक बार 20 पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा मुझे, a n विच इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेज़ टू n माइनस 1, n इज इक्वल्स टू 20, a इज इक्वल्स टू 5/2 इंटू r इज इक्वल्स टू 1/2 टू द पावर 20 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 90, यानी कि 5/2 टू द पावर 1/2/19 पावर। ओके, देखो यहाँ पर ये 1/2 पावर एक और है, यहाँ पे एक 19 है, सो 19 + 1 ये क्या हो जाएगा 28 पावर हो जाएगा। सो 1/2
पावर क्या हो जाएगा 20, तो ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका 20 टर्म्स। और भी क्वेश्चन में गिवन है nth टर्म्स फाइंड करने को बोला है, चलिए n टर्म फाइंड कर लेते हैं। n विच इज इक्वल्स टू a r रेज टू n माइनस 1, n टर्म फाइंड करने को बोला है, यानी कि n इज इक्वल्स टू n ही पुट करना है। फर्स्ट टर्म 5/2, r टर्म 1/2 रेज टू n माइनस 1, देखो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पे 1/2 की n माइनस 1 पावर, यहाँ पे 1/2 की 1 पावर, तो बेस से हमें तो पावर का क्या होता है एडिशन, यहाँ पर भी हमने वही किया है, -1 + 1 कैंसिल, तो कितनी पावर बचेगी 1/2, यानी कि 5 × 1/2 द पावर n, ये होगा आपका nth टर्म, ये nth टर्म का फॉर्मूला। ओके, सो ये था 20 टर्म और ये था 10 टर्म्स ऑफ द गिवन जीपी। क्लियर? सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेने से पहले एक काम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द 10th टर्म एंड फाइंड द nth टर्म ऑफ द जीपी। जीपी गिवन है आपको, जीपी का फॉर्म है 5, 25, 125 एंड सो ऑन। सबसे पहले चेक कर लो कि ये जीपी है कि नहीं है, तो चलिए दो टर्म्स का मैं क्या ले रहा हूँ, रेशियो ले रहा हूँ। 25 डिवाइडेड बाय 5 मिलेगा, 125 डिवाइडेड बाय 25 5 जा, ये भी 5 मिलेगा। चलिए ये जीपी है क्योंकि रेशियो क्या आ रहा है, सारे स्टेप्स में कॉमन आ रहा है 5, सो r इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 5 ऑल्सो। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, फाइंड करने को बोला है 10th टर्म, यानी कि n इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 10 पुट करना है, a इज इक्वल्स टू यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पर भी क्या होगा r इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 10, 10 - 1, ये क्या बन जाएगा 9। ओके, यहाँ पे 5 की कितनी पावर है 1, यहाँ पे 5 कितनी पावर है 9, 9 + 1, तो ये क्या बन जाएगा 10 पावर बन जाएगा 5, 9 + 1 विच इज इक्वल्स टू 5 टू द पावर 10, तो ये हो गया आपका 10th टर्म। वैसे ही nth टर्म फाइंड करना है, फॉर्मूला तो वही का वही होगा, n इज इक्वल्स टू एज इट इज़ n ही पुट करेंगे, सिर्फ a और r की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो क्या होगी a और r की वैल्यू, देखते हैं। सबसे पहले तो a इज इक्वल्स टू 5, r इज इक्वल्स टू 5, देखो यहाँ पे 5 की 1 पावर है, यहाँ पे n - 1 पावर है, तो पावर का क्या होगा एडिशन हो जाएगा, n - 1 + 1, तो पावर कितनी बचेगी 5 रेज़ टू n। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है आपको कि फाइंड द जीपी, सॉरी फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th terms is 192 and common ratio क्या गिवन है आपको 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है आपको और क्या फाइंड करने को बोला है, यानी कि वी हैव टू फाइंड 12th टर्म्स, और दूसरा क्या गिवन है कि 8 टर्म क्या गिवन है आपको 192, फिर क्या गिवन है आपको कॉमन रेशियो r इज इक्वल्स टू 2, क्या गिवन है आपको 2, r की वैल्यू कॉमन रेशियो। ओके, फाइंड करने को क्या बोला है 12th टर्म, यानी कि मुझे फाइंड करना है A12, फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से an का, सो an विच इज इक्वल्स टू a × r रेज़ टू n - 1। ओके, an यानी कि n इज इक्वल्स टू 12, a टर्म्स r इज इक्वल्स टू 2 है, 12 - 1 ये क्या हो जाएगा 11, यानी कि मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, r तो गिवन है, वैल्यू पुट हो गई, अभी तक इसको मैंने यूज़ नहीं किया है, चलिए वो ले लेते हैं A8, यानी कि 8 टर्म कितना है 192। 8 टर्म किसके इक्वल्स टू होता है 8 की फॉर्मूला लगाओ, यानी कि A × r रेज़ टू क्या होगा 8 - 1, वही तो का फॉर्मूला nth टर्म का, विच इज़ इक्वल्स टू 192, r के वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8 - 1, तो वो बन जाएगा 7, विच इज़ इक्वल्स टू 192
a इज इक्वल्स टू 192 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 7। चलिए 2 की पावर काउंट करते हैं, 2 की पावर 1 ये क्या होगा 2, 2 की पावर 2 ये क्या हो जाएगा 4, पावर 3 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 8, देन पावर 4 विच इज़ इक्वल्स टू 16, पावर 5 32, पावर 6 64 एंड पावर 7 वो हो जाएगा 128। Therefore a is equals to 192 divided by 128, या फिर a रेस टू 2 2 रेस टू 7 तक पुट करता है तो भी चलेगा, चॉइस इज़ योर। दोनों में से आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो इन दोनों में से। चलिए एक ही वैल्यू दो में से कोई भी एक यूज़ कर ली, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। सो मैं पुट कर रहा हूँ ये 2/7 वाली, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 रेस टू 11 है, वो कैंसिल हो जाएगा इसलिए। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट कर रहा हूँ 192/2 रेस टू 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 रेस टू 11। अभी देखो बेस में क्या है, ये डिवीज़न हुआ, ओके यहाँ पर भी डिवीज़न है पावर में, यहाँ पर भी डिवीज़न है पावर में, दोनों में बेस क्या है कॉमन, तो बेस कॉमन लेके पावर का क्या होगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो 192 2 टू द पावर 11 माइनस 7, और 11 माइनस 7 कितना होता है 192 2 टू द पावर 4, एंड 2 टू द पावर 4 क्या होगा, अभी यहाँ जस्ट काउंट किया था 16, यानी कि 192 इंटू 16 क्या होगा 192 इंटू 16, 16 टू ज़ा 32, 2 यहाँ पे 3 कैरी करो, 16 9 ज़ा 144, 144 प्लस 3 हो जाएगा 147। सो 7 यहाँ पे 14 कैरी करो, 16 प्लस 14 ये हो जाएगा 30, यानी कि अपना आंसर होगा 3072, यानी कि 12th टर्म्स क्या मिलेगा ये जीपी में मिलेगा 3072। ये जीपी क्या होगी, सो यहाँ से आप एक ही वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो जीपी अगर आपको फाइंड करनी हो तो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या गिवन है कि इफ 5th 8th एंड 11th टर्म्स ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस respectively, prove that q square which is equals to p into s। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है आपको कोई जीपी, ओके सपोज कर लेते हैं एनी जीपी की फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a एंड कॉमन रेशियो विच इज इक्वल्स टू r। उसमें आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 5th टर्म है इक्वल्स टू p, देन 8th टर्म है q, देन 11th टर्म है s। फॉर्मूला पुट कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा a r रेस टू 4 इक्वल्स टू p, a r रेस टू 7 इक्वल्स टू q, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा a r रेस टू 10 विच इज इक्वल्स टू s। प्रूफ करने को क्या बोला इन्होंने, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू ps। सो नाउ r h s विच इज इक्वल्स टू p इंटू s। p की वैल्यू है यहाँ पे a r रेस टू 4, s की वैल्यू क्या है a r रेस टू 10, ये क्या हो जाएगा a इंटू a, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा r टू द पावर 4 प्लस 10, बेस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन, तो ये बन जाएगा r a स्क्वायर r टू द पावर 14। चलिए a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू r टू द पावर 2 इंटू 7। सो कैन आई रिटर्न एज a इंटू r रेस टू 7 होल स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a r रेस टू 7, ये है q which is equals to q square which is equals to LHS। क्लियर है? सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इजी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे गिवन है आपको p 5th टर्म,
8 टर्म एंड 11 टर्म, P, Q एंड S की वैल्यू पुट की, धनाधन आंसर मिल गया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? सो क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ नहीं द फोर्थ टर्म ऑफ द GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म्स। यहाँ पर भी ऐसा सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में भी कि सपोज फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो R है। चलिए उसमें आपको गिवन है कि फोर्थ टर्म्स जो भी है वो फोर्थ टर्म ऑफ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म्स, यानी कि वो इसके सेकेंड टर्म्स का कितना है, स्क्वायर से इक्वल है। सो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये अभी दोनों को क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म गिवन है A इज इक्वल्स टू -3 एंड डिटरमाइंड व्हाट, डिटरमाइंड A7 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए A7 यानी कि AN विच इज इक्वल्स टू A R⁻n-1 n इज इक्वल्स टू 7 पुट करूँगा। सो A इंटू R क्या हो जाएगा 7 - 1। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू यहाँ पे -3। R की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड करनी है, R⁻6। अगर R की वैल्यू फाइंड करनी है और ये आपको गिवन है तो चलिए उसमें से R की वैल्यू मिल जाएगी आपको। फर्स्ट यहाँ पे गिवन क्या था, थर्ड टर्म, इट मीन्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा A इंटू R³ विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है आपको गिवन R2 या सॉरी A2 गिवन है, यानी कि सेकेंड टर्म्स वो क्या होगा अपना AR होल स्क्वायर। चलिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। AR³ विच इज़ इक्वल्स टू A² इंटू R²। A² से एक A कट, R² से एक R कट, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ R बचेगा इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा A। सो R इज इक्वल्स टू A और A की वैल्यू क्या है -3, तो R की वैल्यू भी क्या मिली आपको -3, यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो -3, R की वैल्यू भी क्या है -3 टू द पावर 6। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा -3 टू द पावर 7। सो ये था आपका आंसर। चलिए इसी के साथ हम ये आज का वीडियो फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे GP के, तब तक के लिए बाय बाय।